अब जब आप इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को सुन रहे हैं ना, तो अभी आप कॉन्शियस लेवल पे इनकॉम्पिटेंट है कि अरे यार इतनी सारी चीज हमें तो आती नहीं है। अब आप इसको 2-3 बार सुन लोगे, पूरे 28 दिन की वर्कशॉप समझ लोगे, तब आप कहोगे अब तो हम कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो गए हैं, हाँ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं। बस सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आदमी इस वाले लेवल पे आके रुक जाता है। अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई नो इट, मैं कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हूं, मुझे पता है इसके लिए विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, कैसे करना होता है वो नहीं पता, मुझे पता है विजुअलाइजेशन से सब कुछ होता है, मुझे पता है अपने गोल लिखने चाहिए, मुझे पता है वो येलो पेपर पे लिखने चाहिए, मुझे पता है वो येलो पेपर पे एरो लगाना चाहिए। ये कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट है। एक गोल पे करके देख लिया, एक गोल पे करके देख लिया, फिर एक कंक्लूजन भी निकाल लिया, यार होता नहीं है, मुश्किल है। प्रॉब्लम आदमी का यहां है, आदमी अभ्यास करता जाए और अगर इस लेवल पे आ जाए ना, उसके साथ मिरेकल होंगे कि अननोइंगली वो ये सारी चीजें करने लग जाए। जैसे कहते हैं ना, कमांडो ट्रेनिंग में बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि अननोइंगली आप सुबह 5 बजे उठने लग जाते हो। कमांडो ट्रेनिंग के सभी पार्टिसिपेंट्स का एक कॉमन फीडबैक, सर आजकल तो 4:30 बजे अपने आप आंख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि 90 दिन जब आप उठे तो अनकॉन्शियसली आपका सबकॉन्शियस माइंड, चाहे मैं रात को 2 बजे भी सोऊं ना, एक बार तो 4:30 पौने 5 बजे आंख खुल ही जाती है, क्योंकि अनकॉन्शियसली माइंड कॉम्पिटेंट हो गया है सुबह उठने के लिए। अनकॉन्शियसली यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कहता है भाई तेरा उठने का टाइम हो गया। ये सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है हमें। अब इस सबकॉन्शियस माइंड को जब प्रोग्राम करना है तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे बड़ा, ये कहते हैं हमारा पर्सनल गॉड है। ये पर्सनल गॉड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा पर्सनल भगवान है, पर्सनल भगवान। इस गॉड को एक ही चैलेंज है, या ये कई लोग कहते हैं ये जीनी है आपका नगे, आप इसे जो कहेंगे ना वो ये आपको दे देगा। इसका ज्यादा ये अपना दिमाग नहीं लगाता। इट डज नॉट हैव इट्स ओन ब्रेन, इट डज नॉट थिंक, मतलब सबकॉन्शियस डज नॉट थिंक। क्या सोचता कौन है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड सोचेगा। आपने सबकॉन्शियस माइंड को कहा मुझे 100 करोड़ चाहिए, सबकॉन्शियस कहेगा मैं दे दूंगा तुम्हें 100 करोड़। ऑलराइट, हाउएवर आप कहोगे सर फिर तो आ जाना चाहिए मेरे पास 100 करोड़, लेकिन दोस्तों इसका मास्टर कौन है? कॉन्शियस माइंड। दोनों में अलाइनमेंट चाहिए। तो इधर तो आपने सोचा, थॉट्स डाला 100 करोड़ का, ठीक है, आपने कहा 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, लेकिन इधर कॉन्शियस माइंड बैठा है, बोला आएगा कैसे? इट्स इम्पॉसिबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी चैलेंजिंग, कहां से आऊगा? कोई लॉजिक नहीं। इसीलिए कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड के साथ साथ कॉन्शियस माइंड को स्किल की जरूरत है। इसको स्किल की जरूरत है, इसको थॉट्स की जरूरत है। कॉन्शियस माइंड लॉजिक पे चलता है, सबकॉन्शियस माइंड मैजिक पे चलता है। जहां लॉजिक खत्म हो जाता है मैजिक शुरू हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी कर सकता है। क्या कर सकता है? इसको 1 मिनट के लिए सोचते हैं। मान लीजिए आपका शरीर बीमार है, तकलीफ में है। होता क्या है, आपका दिमाग बीमार है, शरीर, कॉन्शियस माइंड कहता है मैं बीमार हूं, कॉन्शियस माइंड कहता है मैं बीमार हूं। कॉन्शियस माइंड जैसे ही कहता है मैं बीमार हूं, ब्रेन के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से कम्युनिकेट करते हैं। कैसे कम्युनिकेट करते हैं? बीच में इनके एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यहां पे मान लो ये न्यूरॉन सूचना पहुंचाता है। कॉन्शियस माइंड ने कहा मैं बीमार हूं, यहां सूचना आई बीमार है, यहां से सूचना गई, बीमारी की एक इमेज बनी, यहां पे एक इमेज बनी, ये इमेज दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर हुई। इस न्यूरॉन के थ्रू लाखों और न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं, उन सभी तक सूचना गई, ये सभी न्यूरॉन्स तक सूचना गई। हर न्यूरॉन के साथ फिर लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स और कनेक्टेड हैं, वहां तक भी सूचना गई मैं बीमार हूं। और ये सारा काम सेकंडों में होता है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स तक ये सूचना पहुंच जाती है। और ये 80 बिलियन न्यूरॉन्स तक जो सूचना पहुंचती है, ये फिर सारे न्यूरॉन्स तक होने के बाद सारे न्यूरॉन्स इस सूचना को पहुंचा देते हैं एक एक सेल तक। आपकी बॉडी में जितनी भी कोई कहता है 60 ट्रिलियन सेल्स है। अब मुझे नहीं पता मैं किस पे बिलीव करूं। 3 ट्रिलियन भी बोलते हैं, कोई कहता है 20 ट्रिलियन है, कोई कहते हैं 60 ट्रिलियन सेल्स है। ऑलराइट, एनीवेज सारी की सारी हमारी सेल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है। अब इसको थ्योरी हो गई, इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। लेकिन हमें क्या समझना है? हमें यह समझना है कि भाई ये जो कॉन्शियस माइंड ही कमांड सही नहीं देगा ना, तो अनकॉन्शियस माइंड में कुछ सही नहीं होगा, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ सही नहीं होगा।
इसीलिए हमें कॉन्शियस माइंड से कमांड सही पहुंचानी है।